जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष मीना। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा और पूरे देश में चर्चा का विषय, एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसे हर भारतीयों को जानना जरूरी नहीं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानते हैं हम सारी की सारी बातें। अभिनंदन को मिला। अभिनंदन हमारे देश के जो ग्रुप कैप्टन वर्तमान में उस समय विंग कमांडर थे। अभिनंदन वर्तमान को मिला वीरता सम्मान। पाकिस्तान ने कहा केवल काल्पनिक कल्पनाएं। क्या दोस्तों, जो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा अभिनंदन वर्तमान को जो वीरता सम्मान या वीरता पुरस्कार दिया गया है, क्या केवल ये एक काल्पनिक है? पाकिस्तान का दावा इस पर कितना सही है, भारत का दावा इस पर कितना सही है, जाने सब कुछ मनीष सर से। जाने सब कुछ मनीष सर से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर डाउट, हर एक चीज जो पाकिस्तान कह रहा है, जो भारत कह रहा है, क्या सारे के सारे दावे किसके सही है, किसके गलत है, इन सारी चीजों को आज हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों। फ्रेंड्स, हुआ क्या सुनना। हाल ही की घटना है, अभी कुछ दिनों पहले की, जो वर्तमान है, अभिनंदन वर्तमान है, इन्हें भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा एक वीरता सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? वीरता पुरस्कार दिया गया है। वीरता पुरस्कार दिया गया है। आखिर इन्हें वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से भारत के राष्ट्रपति अभिनंदन वर्तमान को वीरता सम्मान दे रहे हैं? तो सारी की सारी चीजें हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से जानने वाले हैं। सुनना दोस्तों, जो वीरता में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अगर नॉर्मली बोले कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, तो ये कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। लेकिन वीरता में, किसमें दोस्तों? वीरता में। तो वीरता में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है उसका नाम है परमवीर चक्र। वीरता में कोई भी अपने साहस, अदम्य साहस के लिए, देश के लिए कुछ मर मिटने का जुनून रखता है, तो सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है परमवीर चक्र। फिर दूसरा है महावीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, और तीसरा है वीर चक्र। तीसरा क्या है दोस्तों? वीर चक्र। हाल ही में अभिनंदन वर्मा को ये वीर चक्र प्रदान किया गया है। ये वीर चक्र ही प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, अक्सर अगर क्वेश्चन पूछ ले परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इसके अलावा और कौन कौन से वीरता में पुरस्कार दिए जाते हैं? सुनना, अशोक चक्र, अशोक चक्र भी दिया जाता है, कीर्ति चक्र भी दिया जाता है, कीर्ति चक्र, साथ ही में शौर्य चक्र भी दिया जाता है। तो भारत के ये 6 बड़े सम्मान किसमें दिए जाते हैं दोस्तों? वीरता में वीरता पुरस्कार। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताओगे कि भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला था, भारत का पहला महावीर चक्र किसे मिला था, भारत का पहला वीर चक्र किसे मिला था? तो ये सारी की सारी बातें आप मुझे कमेंट्स में करके बताओगे। हम जानते हैं आखिर मुद्दा क्या है। सुनना दोस्तों, ये अभिनंदन वर्तमान, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब क्या दे रहे हैं? वीर चक्र प्रदान कर रहे हैं। इनका सुनना, इन्होंने क्या बोला है? राष्ट्रपति भवन की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा है, राष्ट्रपति कोविंद ने विंग कमांडर, अब क्या बन गए? ग्रुप कैप्टन। उस समय विंग कमांडर थे, आज ये कब की बात है, सब चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र प्रदान किया गया है। उन्होंने अदम्य शौर्य और साहस दिखाया, व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए शत्रु के सामने वीरता प्रदर्शित की और कर्तव्य की असाधारण भावना का प्रदर्शन किया। तो इसलिए इनको क्या दिया गया है? वीर पुरस्कार। आखिर और क्या क्या मामला है, सुनते हैं, आइए। फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी सी बातें बता दूं। तारीख है 14 फरवरी 2019। कब की बात है? 14 फरवरी 2019 की बात है। सर, इस दिन तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और सर, वही लड़का लड़कियों वाला। हाँ दादा, वही मनाया जाए, लेकिन थोड़ा सा देश की बात है तो यह भी सुन लो। इस तारीख को भारत के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था
जो कहीं ना कहीं एक इतिहास में दर्ज हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इतिहास में दर्ज हो गया। दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। कौन सा दोस्तों? पुलवामा अटैक, जिसमें जो भारत के सीआरपीएफ के जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, उनकी जो गाड़ी निकल के जा रही थी, तो उनकी गाड़ी से एक कार जिसमें कि आरडीएक्स अर्थात गोला बारूद था, वो जाके टकराई, जिससे भारत के 40 से अधिक क्या हो गए थे? जवान शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे दोस्तों? जवान शहीद हो गए थे। फिर भारत ने दावा किया था कि उसके 12 दिन बाद, 14 फरवरी के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने जो नियंत्रण रेखा अर्थात जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे क्रॉस कर कर पाकिस्तान के बालाकोट में जो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण, जहां पे जो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर क्या करा था? सर्जिकल स्ट्राइक करा था। क्या करा था? सर्जिकल स्ट्राइक करा था। तो इसी सर्जिकल स्ट्राइक के बदले में जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करा, तो पाकिस्तान ने भी क्या सोचा? हम भी भारत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो सुनना, इसी के अगले दिन पाकिस्तान की जो वायुसेना है, पाकिस्तान की जो वायुसेना है अपना F-60 विमान लेकर भारत की सीमा में प्रवेश करने वाली थी। लेकिन तभी भारत के उस समय के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 विमान से जो पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 विमान को मार गिराया था। किस विमान को मार गिराया था? F-60 विमान को। तो ये जो पाकिस्तान का विमान था, इसे क्या करा था? भारत के अभिनंदन वर्धमान ने अपने एक छोटे से MiG-21 विमान से मार गिराया था। और आगे सुनना और क्या क्या है इसके बाद। फ्रेंड्स, दरअसल अभिनंदन वर्मा उस F-60 विमान का पीछा करते करते अपने MiG-21 विमान से कहां जा पहुंचे थे? पाकिस्तान की सीमा में जा पहुंचे थे। और उनका MiG-21 विमान क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था, जो कि पाकिस्तान की सीमा में क्या गिर गया था। लेकिन अभिनंदन वर्मा ने अपने अदम्य साहस, ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ, जमीन पर गिरा, उसके पहले ही क्या करे थे? ये विमान से कूद गए थे और अपनी जान और साथ में देश की रक्षा भी की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने इन्हें अपने कब्जे में कर लिया था, अर्थात पकड़ लिया था। इसके बाद पाकिस्तान के भी कुछ दावे, वो क्या कहते हैं? अब आप सुनना, ये सारी चीजें भी सुनना। पाकिस्तान के दावे थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय अपने बयान में कहा 27 फरवरी 2019, 26 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, 27 को वो अपना विमान लेकर आए थे। पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के 2 विमानों को मार गिराया। क्या कह रहा है? पाकिस्तान के हमने भारत के 2 विमानों को मार गिराया, जिसमें से एक MiG-21 बाइसन था, जिसे अभिनंदन वर्मा उड़ा रहे थे, जो कि पाकिस्तान के कश्मीर में गिर गया था। और जो पायलट है उसे पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था, जिसे बाद में सद्भावना के आधार पर रिहा कर दिया। दरअसल इन्होंने कोई सद्भावना के आधार पर रिहा नहीं करा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री, चाहे भारत की जनता, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर इतना बना था कि अभिनंदन वर्धमान को इनको भारत को सौंपना ही पड़ा। फिर ये 2 विमान, भारत ने बोला था कि केवल उनका 1 विमान मारा, ईमानदारी की बात की थी। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? हमने भारत के 2 मार दी, 1 के बदले में 2। ठीक है, एक तो MiG-21 विमान मारा था जो पाकिस्तान में गिर गया। दूसरा सुखोई 30 MKI विमान को मार गिराया था, जो भारतीय क्षेत्र में गिरा था। पाकिस्तान ने 2 मारे, एक उनके क्षेत्र में गिर गया, एक भारत के क्षेत्र में गिर गया। और क्या कह रहा है और सुनना, उसी दिन बाद में भारत ने अपने ही हेलीकॉप्टर Mi-17 को श्रीनगर के पास मार गिराया था। मतलब सुनना, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि नहीं, हमने 2 मार गिराए भारत के,
एक तो पाकिस्तान में गिर गया और एक भारत में गिर गया, और भारत ने अपने ही एक विमान मारा और देश के सामने और विश्व के सामने काल्पनिक कल्पनाएं प्रस्तुत की। क्यों प्रस्तुत की ये भी जानते हैं, आ जाइए। तो फ्रेंड्स ये मिग 21 जिसे कह रहा है कि पाकिस्तान ने गिराया, क्या गिराया, मार के गिराया, पाकिस्तान ने इसे मार के गिराया। और ये सुखोई 30 MKI जिसे दो को पाकिस्तान ने मार गिराया, सुन लो उनकी भी और सुनना। इसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब है ये इमरान खान साहब है, एक अंगली पे बता रहे हैं कि देखो, सुन लेते हैं इनकी बात क्या बोल रहे थे। उस समय का ट्वीट है इनका 6 अप्रैल 2019 का, 6 अप्रैल 2019 का इनका ट्वीट है। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके कहा था, सच की हमेशा जीत होती है और यही श्रेष्ठ नीति है। युद्ध का उन्माद फैलाकर चुनाव जीतना बीजेपी का प्रयास और पाकिस्तान के F-60 लड़ाकू विमान को मार गिराने का झूठा दाव उल्टा पड़ गया। अमेरिकी अधिकारियों ने भी पुष्टि कर दी कि पाकिस्तानी बेड़े से कोई F-60 विमान गायब नहीं है। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, मतलब मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं भारत ने उनका F-60 विमान मार गिराया, वो भी अभिनंदन वर्धमान में। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये साहब इनका सुन लें कि बीजेपी ने केवल अपने चुनाव को जीतने के लिए केवल झूठा प्रचार करा। क्या करा, केवल झूठा प्रचार करा। और अमेरिकी अधिकारियों ने भी जब उनके F-60 विमान को गिना तो उनकी संख्या बराबर मिली। मतलब हमारी तो कोई कमी नहीं, कमी तो भारत की है, भारत की सरकार की है, भारत की जनता की है, जो आसानी से बीजेपी के झांसे में आ गए। तो क्या फ्रेंड्स ये बातें क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत के अभिनंदन वर्धमान की वीरता पर बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई शक नहीं किया जा सकता। आज तक इनकी बात किसी ने नहीं मानी, तो अब कौन सा मान लेंगे। और सुनना, इसके बाद और सुनना, ये पाकिस्तान के एक मंत्री, इनका नाम है फवाद चौधरी, पाकिस्तान के मंत्री ने लिखी टूटी फूटी अंग्रेजी। सर अंग्रेजी टूटी फूटी लिखी, क्या मतलब, सुनना। पाकिस्तान के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी लिखते हैं, अभिनंदन के दिमाग में यह चल रहा होगा मुझे किधर ले जा रहे हो, मैंने क्या किया। भारत के राष्ट्रपति भवन में कॉमेडी फिल्म की शूटिंग की गई। ये किसका ट्वीट है, पाकिस्तान के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी साहब का। तो सर सही तो इसमें क्या दिक्कत है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अभिनंदन वर्मा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और अभिनंदन वर्मा को भी नहीं पता है कि मुझे किधर ले जा रहे हैं। अब सुनना, ये हिंदी में इनका ट्रांसलेशन करा है, अब इनका ट्वीट देखना, अभिनंदन इन हिज माइंड, मुझे किधर ले जा रहे हो, मैंने क्या किया, कॉमेडी मूवी शूटिंग सीन फिल्म्ड इन इंडियन प्रेसिडेंट हाउस। अब यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये इन हिज माइंड मुझे किधर ले जा रहे हो, या तो ट्वीट हिंदी में लिख देते या ट्वीट इंग्लिश में लिख देते, हिंदी को इंग्लिश या हिंदी को इंग्लिश। अब आप ही सोचो, जिस देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी साहब को एक ट्वीट करने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो क्या ये कभी ये मानेंगे कि भारत के अभिनंदन वर्धमान ने उनके F-60 विमान को मार गिराया था? क्या ये अपने देश की जो सेना है उसकी कमियों को लोगों के सामने उजागर करेंगे? बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी मुझे आपका व्यू भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को इस मामले पर क्या ठीक लगता है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलना।